दोस्तों इस बार मैं लेकर के आया हूँ मैथ के क्वेश्चन। जो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज में पढ़ के अपने आंसर को गलत कर देते हैं। उनको समझ ही में नहीं आता कि पहले क्या करें, ब्रैकेट को तोड़ें कि गुणे को निपटाएं कि भाग को निपटाएं कि प्लस को करें कि का को करें, कि इस टाइप के क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करें, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या करते भी हैं तो उनके आंसर गलत आ जाते हैं, क्योंकि वो सीरियल वाइज कहाँ से निपटाना है वो समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों उसी का तोड़ मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं वो रूल बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और कहीं पर भी मिस्टेक करने का चांस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं अगर आप एसएससी, रेलवे या और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है। स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्लस हाई लेवल तक चलेंगे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है और जानेंगे सारे रूल को इसी में समझ लेंगे ताकि आगे के क्वेश्चन को करना हमें बिल्कुल इजी और आसान हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग से यानी कि आप न्यू है तो भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बाद सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 25 माइनस 48 है, उसके बाद कह रहा है भाग है, 6 है, प्लस है, 12 है, गुणे है, 2 है। कह रहा है कि इसका आंसर बताइए। देखिए एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है, किसी में ब्रैकेट डाल देगा, कोई बटा वाला बना देगा। तो इसको करने से पहले हम जानेंगे बोर्ड मास रूल के बारे में। जब तक बोर्ड मास रूल की हेल्प से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अपना हिसाब लगाएंगे, तो दोस्तों हमेशा आंसर गलत ही आएगा। यानी कि अगर आप पहले गुणे वाला कर देते हैं 12 दूना 24 और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कहीं और से, तो इसमें आंसर गलत हो जाए। हमें कौन से चिन्ह को पहले सॉल्व करना है वही हमें समझ जाता है बोर्ड मास रूल। जैसे बोर्ड मास में बी है, ओ है, डी है, इन्हीं अल्फ़ाबेट यानी इन्हीं नाम का जो अक्षर है उसी में सारे राज छिपे हुए हैं। जैसे बी है, बी से क्या होता है कि पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट में किस टाइप की होती है, एक होती है बार वाली ब्रैकेट, जैसे ऊपर इस टाइप से बना रहता है कोई नंबर 9 - 8 है, इस तरीके से ऊपर बना देता है, वो बार कहते हैं, वो बार वाली ब्रैकेट बोला जाता है। उसके बाद छोटी होती है, मझला होती है, इसी सीरियल वाइज में इसको तोड़ना भी रहता है, यानी पहले बार वाली को तोड़ेंगे, फिर छोटी वाले को, फिर मझला, फिर बड़ी वाली को। उसके बाद आता है दूसरा अल्फ़ाबेट अक्षर ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, जो आप का चाहते हैं, का है, का को उसके बाद तोड़ते हैं, का नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जान जाएंगे। उसके बाद डी आता है तीसरा वाला, डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग हो या बटा वाला इस टाइप का दिया हो। उसके बाद एम चौथा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हो गया। उसके बाद ए आता है एडिशन यानी जोड़ हो गया, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी लास्ट में सबसे घटाना। अब इसी रूल से इसी सीरियल वाइज इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, तो ब्रैकेट इसमें कहीं दिख नहीं रहे तो छोड़िए उसको। अब आप मतलब का भी कहीं नहीं दिख रहा है, उसको भी छोड़िए। अब तीसरे नंबर पर आइए डिवीजन, यानी सबसे पहले हम भाग को निपटाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 48 भागे 6, तो हमें 48 में 6 से भाग दे देना है। तो पहले क्या करेंगे 25 को लिखेंगे, माइनस से माइनस बनाएंगे और 6 से भाग देंगे, तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 6 7 6 8 48 यानी 8 बार जाएगा। उसके बाद प्लस से प्लस लिख लेंगे। हमें ये मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ, आपको इतना करना थोड़ा ना, आप एक ही लाइन में उसको निपटा देंगे, कैसे अभी वो भी मैं बता देगा। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद। तो डिवीजन के बाद जब मल्टीप्लिकेशन है तो देखिए यहाँ पर गुणा है, इसको निपटाइए, तो 12 दूना के 24 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है उसको लिख लीजिए, 8 है 8 लीजिए, माइनस 25 है ये लिख लीजिए। अब उसके बाद कह रहा है क्या एडिशन, तो जोड़ लीजिए, ये 25 और 24 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इसमें से -8 हो जाएगा और बराबर आपका 41 आ जाएगा। लास्ट में सब्ट्रैक्शन है। तो अगर आप एक लाइन इसको निपटाना चाहते हैं तो वो भी इतना करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका हो गया 8 6 48, ये 8 आ गया। तो उसके बाद करेंगे ये 12 दूना 24 आ गया, 24 और 25 दोस्तों 49 हो गया, 49 में से हमने 8 घटा दिया 41। ये तो माइंडली आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि सारे कंफ्यूजन, ब्रैकेट वाला भी देखते हैं, ऑफ वाला भी देखेंगे, सारे क्वेश्चन को निपटाएंगे दोस्तों इसी वीडियो में। यहाँ पर कह रहा है कि 42 भागे 7 गुणे 5 + 7 भागे 3। इसी में को सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें गलती करते हैं, जब ब्रैकेट आ जाती है तो वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। हमें देखिए बोर्ड मास रूल क्या कह रहा है, बी से ब्रैकेट में कई तरह की मैंने ब्रैकेट बताया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके की ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को तोड़िए। जब एक तरीके की रही है मत देखिए कि कौन सी ब्रैकेट है, बस ब्रैकेट को तोड़ दिए। अब ब्रैकेट को तोड़ने से पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर के काम को निपटा लेना है, वो कुछ भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, हमें काम को निपटाना है, प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है। ब्रैकेट को जब भी तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उसके अंदर के काम को हम निपटा लेंगे। यहाँ पे क्या है 7 5 12, अगर आप 42 लिख लेते हैं भागे आपका 7 हो जाएगा गुणे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा भागे 3। अब आप क्या करेंगे बोर्ड मास रूल ब्रैकेट के बाद ऑफ है नहीं तो उसके बाद भाग है तो भाग दे लेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी भाग जाएगा ये भी, ये 7 6 42 हो जाएगा, गुणा बनाएंगे और 3 चौक को 12 हो जाएगा। अब आपका मल्टीप्लीकेशन वाला बचा है 6 चौक को 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों करेंगे, कभी भी आंसर गलत नहीं आ सकता सीरियल वाइज बोर्ड मास रूल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें हर तरीके की ब्रैकेट मिलेगी, मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेकर के आऊँ और हर सभी क्वेश्चन देखिए 2022 CSL का क्वेश्चन है ये। अब इसमें करना क्या है, देखिए कह रहा है कि 9 माइनस 10 माइनस फिर जो है मझला लगी है, पहले बड़ी वाली है फिर मझला है, उसके बाद छोटी वाली है, उसके बाद बार वाली भी है। सारी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें आप समझ जाएं। तो यहाँ पर 9 है तो इसको लिख लीजिए, माइनस है माइनस लिख लीजिए। बड़ी वाली तो हमें तोड़ना नहीं है, सबसे पहले कौन सी तोड़ना है, बार वाली। देखिए बार वाली है तो बार वाली तोड़ेंगे तो पहले सारी चीज़ें वैसे ही लिख लेंगे 20। आपको एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, आप माइंडली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेकेंडों में आप निपटा लेंगे। 15 हो गया, माइनस है। अब ये दोस्तों 9 में से 3 को पहले घटा लेंगे। मैंने कहा कि ब्रैकेट तोड़ने से पहले ब्रैकेट के तो बार वाली ब्रैकेट तोड़ने से पहले उसके अंदर के काम को निपटाइए, तो आपका 6 आएगा। अगर बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, बार का मतलब अगर माइनस में कोई संख्या आएगी तो वो भी बाहर निकल करके वो प्लस में हो जाएगी, यानी 6 हो जाएगा। लेकिन पहले ही ये ऑलरेडी 6 प्लस में ही आया, कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद छोटी ब्रैकेट लगी है लगा देंगे, मझला लगी है लगा देंगे, बड़ी लगा देंगे। अब दूसरा नंबर किसका आता है, छोटी वाली ब्रैकेट का। तो छोटी वाली ब्रैकेट को तोड़ने से पहले उसके अंदर के भी काम को निपटा लेंगे। तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मझला लगी है उसको लगाइए, ब्रैकेट लगी है, यहाँ पर 20 है। इस तरीके से सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, मझला वाले को निपटाएंगे तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। 11 आएगा, बड़ी ब्रैकेट बची है -10 और ये बड़ी ब्रैकेट -9। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें से 10 में से -11 घटाएंगे तो आपको पता है क्या आएगा, -1 आएगा। और ये -1 इसकी वजह से +1 हो जाएगा, यानी 9 + 1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर माइनस है। आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 9 + 1 = 10, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको मिलेगा का भी यूज़। अब का के साथ साथ सारी ब्रैकेट भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इसको निपटाते हैं, कैसे निपटाते हैं सारी चीज़ें सीखते हुए मैंने कहा कि चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट को तोड़ना। ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं बार वाली तोड़ेंगे, लेकिन बार वाली है नहीं तो छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे। बाकी को वैसे ही लिख लेते हैं, तो 25 है लिख लेंगे, उसके बाद +8 है, उसके बाद भागे 2 है, उसके बाद माइनस लगा हुआ है, उसके बाद मझला ब्रैकेट लगी हुई है, उसके बाद 16 है दोस्तों, उसके बाद प्लस है। अब यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है, इस छोटी ब्रैकेट को चलिए तोड़ लेते। तो कह रहा है कि 14 का को तोड़ेंगे तो हमेशा वहाँ पे गुणा बना देंगे। एक चीज़ को जान जाइए, छोटे ब्रैकेट को तोड़ने से पहले आप जानते हैं उसके अंदर के काम को निपटाएंगे तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। 14 का गुणा, उसके बाद 7 है 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भागे है जो लिख लेंगे, और 14। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब दोस्तों अब तो भाग देना है तो 14 से 7 में भाग जाएगा नहीं, तो हम इसको भी गुणे में चेंज कर देंगे। जब गुणे में चिन्ह को चेंज करते हैं, आप जानते हैं भाग को गुणे में या गुणे को भाग में करते हैं तो अगल वाली जो बाद वाली संख्या है वो क्या होती है, बटे में चली जाती है, यानी 1/14 हो जाती है। संख्या उलट जाती है, बटे में नहीं बल्कि कह सकते हैं पलट जाती है। तो अब 1/14 हो गया। अब आसानी से देखिए सिर्फ गुणा रह गया, काट सकते हैं। 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा क्या, 7। तो उस 7 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इधर आइए, अब इधर आएंगे तो यहाँ पे माइनस बना हुआ है, माइनस के बाद अब ये फिर छोटे ब्रैकेट में सारी चीज़ें हैं तो इसको भी हम निपटा लेंगे। क्या कह रहा है कि 18 है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि 12 है, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों भाग है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस नहीं है, भाग है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर भाग है 12 है, अब का दिया हुआ है, का की जगह गुणा बनाएंगे 1/2। अब ये बटे वाला तो आप काम कर सकते हैं, बटे वाला और भाग दोनों काम करना है। मैंने बताया बोर्ड मास में क्या है, भाग हो या बटा उसको निपटा लेंगे। तो 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, और 6 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितनी बार दोस्तों जाएगा, 36 के 18 3 बार। यहाँ पर हम लिख लेंगे, इतना हो गया। अब छोटी ब्रैकेट का काम खत्म, यहाँ पर मझला लगाएंगे, ये बड़ी ब्रैकेट है। अब मझला वाली ब्रैकेट में का काम निपटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ये 20, अंदर 20 आएगा, माइनस है तो ये -20 हो जाएगा, यहाँ पर रख लेंगे। अब ये 2 है, भागे है, 8 है, प्लस है, 25 है। ठीक है, ये किस में है, बड़ी वाली ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाग वाले को करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 जब आएगा 2 से 8 में भाग देंगे, 4 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, 29 हो जाएगा। अब 29 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर। देखिए दोस्तों इस तरीके से जब सीरियल वाइज चलेंगे कहीं पर भी गलती होने का चांस नहीं बनता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
जो अगला क्वेश्चन है ये इस टाइप का है। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। यानी फ्रैक्शन के रूप में दे दिया है, जो जैसे सिंपल संख्या थी इसको फ्रैक्शन के रूप में दे दिया और कुछ नहीं किया, बाकी सब वही रूल लगाएंगे, कुछ रूल बदलना नहीं है। जैसे बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को तोड़िए और ब्रैकेट के अंदर के काम को निपटा लीजिए। ये कह रहा है कि 1 - 1/4 है, तो 4 करने 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4 बचेगा। क्या 3/4? इतना क्लियर है, पहले ही ब्रैकेट का काम खत्म। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस बना लेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस बना लेंगे। 1/2 का 1/2 का मतलब 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 1/2 का की जगह 1/2 कर देंगे गुणे। अब चूंकि आप जानते हैं फ्रैक्शन का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर चिन्ह देखेंगे कौन सा है दोस्तों, भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर भाग बना देंगे। और ये क्या है, 2/5। ऊपर का मैटर सॉल्व हो गया। चलिए नीचे भी ऐसे कर लेते हैं सीरियलस। 2/5 है, 2/5 लिख लेंगे। भागे है, भागे लिख लेंगे। 1/4 है, वो भी लिख लेंगे। और दोस्तों उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस लिख लेंगे। 3/2 है, वो भी लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर के काम को निपटा लेंगे। तो 5 दूना के 10, जैसे फ्रैक्शन को जोड़ते घटाते वैसे ही करना है। 5 दूना के 10 है, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि बच्चा का यहाँ पे ब्रैकेट के बगल में कोई चिन्ह गुणा मानते हैं, गुणे 2/5। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, भाग वाला काम करना है। तो भाग वाला काम करेंगे क्या, अगर कुछ कट पिट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करेंगे, गुणे में चेंज कर देंगे, सबसे आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3/4 है, प्लस है 1/4 है, इसको हम गुणे में करेंगे 2/5 क्या हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि ये पलट जाता है, यानी कि ये 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब गुणा हो गया है तो गुणे वाला काम कर लेंगे भाग के बाद। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर देंगे, यानी कि 5 में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, गुणे दोस्तों कर देंगे, यानी कि 4/1 हो जाएगा, ये 1/4 की जगह। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 दोस्तों 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, जिससे 2 से 2 कट गया, यानी 3/5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जैसे फ्रैक्शन को जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे, या एलसीएम 8 4 का 8 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 3 दूना के 6, 6 5 11 दोस्तों ये 8 आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बटे में देखिए हर जो है इक्वल है, तो डायरेक्टली ऊपर आप 8 3 11 दोस्तों क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 दोस्तों क्या आ जाएगा, 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसी शानदार और धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।